हाँ तो आ जाइए 11th क्लास वाले बच्चों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाई टिंकू सर में। बहुत दिन हो गए आपकी ही वीडियो नहीं आ पा रही थी। 12th क्लास हाई स्कूल इन क्लासों की आ रही थी वीडियो, आपकी ही नहीं आ पा रही थी। आपने सोचा होगा कि अब शायद पढ़ाना ही बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आज से हम ले ही आए क्लास, ठीक है। चैप्टर 6 से शुरू करते हैं, सदिश विश्लेषण। और सदिश विश्लेषण इसके मामले में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले, पढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना काम करने के बाद में लग जाओ काम से और ठीक से पढ़ा करो, ठीक है, समझा करो। क्योंकि ये जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाता हूँ। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं भाई। हाँ, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये दिख रहा है कैमरे में? कैमरे में दिख रहा होगा ही ना। ये एक बार में जरा चेक कर लो। दिख तो रहा है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती हैं भाई? फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, भौतिक राशियां क्या होती हैं? जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सब भौतिक राशियां हैं। ताप है, टेम्परेचर, लंबाई, और ये सब लेंथ वगैरह, और ये द्रव्यमान, और ये वेग, संवेग, त्वरण, और धारा घनत्व, विद्युत धारा, धारा घनत्व, जितनी भी भौतिक राशियां हैं ये सब भौतिक राशियां हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक राशियां होती क्या हैं, आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो भौतिक राशियां होती हैं वे राशियां जिनको हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब ये तो भौतिक राशियां को हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली हम इनका मेजर कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती जिनका हम मेजर ही नहीं कर सकते। ये तो आप लोग मेजर कर लोगे। अगर आप लोग किसी दुकान से जाते हो, अगर आपके पिताजी कहते हैं बेटे जाओ दुकान पर जाकर, किसी परचून की दुकान पर जाकर 5 किलो चीनी लेकर आओ, 5 किलो चीनी, ठीक है, 5 किलो चीनी लेकर आओ, तो ये भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी ही तो है ये। क्यों? क्योंकि हम इसको माप सकते हैं, इसको मापा जा सकता है। सिंपल सी बात है। आप लोग माप नहीं सकते? 5 किलो चीनी को माप सकते हो ना आप लोग? इतना है, ये इतना किलो है, 5 किलो, ठीक है, मापा जा सकता है। और आपके पिताजी ये कहें कि जाओ बाजार मार्केट जाकर 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो कपड़ा भी मीटर, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको भी मापा जा सकता है मीटर द्वारा, ठीक है। और भी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बिजली धारा को मापा जाता है एम्पियर से, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां तो हो सकती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। जैसा कि अब मैं आपसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आपसे कहूं आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार करता हूं, ये प्यार क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज मानी जाएगी? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लव है ना, लव, इसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूं कि
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, यानी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो क्या ऐसे कह सकते हैं हम कि मैं तुमसे 8 किलो प्यार करता हूँ, कि तुम मुझसे 3.25 किलो प्यार करते हो, ऐसा बोल सकते हैं? भाई इसको मेजर नहीं कर सकते आप लोग, इसको फील कर सकते हो, आप लोग महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। अब मैं कहूँ कि मैं उससे 3.5 किलो नफरत करता हूँ, तो नफरत को कभी माप सकते हो? प्यार को भी नहीं माप सकते, नफरत को भी नहीं माप सकते। गुस्सा, अब मैं कहूँ मुझे 5.25 किलो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को भी नहीं माप सकते, खुशी को भी नहीं माप सकते। ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा जिन्हें डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये डेफिनेशन तो आप लोग लिख लोगे, लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वे राशियां जिनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे भौतिक राशियां कुछ भी लिख दो, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉमा एक्सेलरेशन, स्पीड, फोर्स, इसी प्रकार बहुत सारी भौतिक राशियां यहाँ एटसेट्रा कर दो, ठीक है। तो भौतिक राशियां आप लोग समझ चुके हो। अब देखते हैं भौतिक राशियां। अब इनको हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। वैसे तो ये जो मात्रक तथा मापन जो चैप्टर है ना, दूसरा चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ ये जो सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर है, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम इनको समझा देते हैं फिर से। शायद आप लोग भूल भी सकते हो, इसलिए भूल भी गए होंगे, इसलिए आप दोबारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ भी समझा देते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की भी होती हैं, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। भौतिक राशियां यानी ये तो भौतिक राशियां सब सारी, तो ये तो भौतिक राशियां होती हैं, सो होती हैं, ये तो ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो, भौतिक राशियां होती हैं। लेकिन इनमें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश और अदिश, सदिश राशियां और अदिश राशियां, ठीक है। अब आपसे बात करें सदिश राशि अदिश राशि की, पहले करते हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर की बात करें तो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। हिंदी में बोले तो वे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। जिनके पास केवल परिमाण होता है, न्यूमेरिकल यानी कि जो परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती इसमें, वो क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाएं, डेफिनेशन तो आप लोग यही बोल रहा हूँ, यही लिख लेना कि वे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाल होती है, ठीक है, द्रव्यमान और आयतन, इसी प्रकार मीटर। ये कैसी राशियां हैं? आदि लिख दो,
और भी होती हैं, ये अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इनके पास डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और ये अदिश राशियां होती हैं, इनको हम साधारणतया गणितीय रूप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अदिश राशियां हो गई। अब बात करें तो सदिश राशियों की। अब इनको मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट करते जाना साथ के साथ। नोट करने की बात ही क्या, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता ना, ये तो यहाँ पर तो समझा देते हैं। वैसे आप लोग पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये सब, तो वहाँ डेफिनेशन के साथ वैसे विस्तार से बताते हैं, या तो सिर्फ रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का, ताकि आप लोग भूल भी गए हों वो आपको फिर रिकॉल हो जाए, फिर से आपको समझ में ध्यान में आ जाए, भूल गए हों वो। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशि इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सदिश राशियां। अभी सदिश राशियां क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। जिनके पास वे भौतिक राशियां, जिनके पास हिंदी में बोले तो वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, क्या कहलाती हैं? सदिश राशि। परिमाण तो उनके पास होता है, वो तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, दिशा, वो सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, अब इनको सॉल्व करने के लिए, जो सदिश राशियां होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें साधारणतया जो गणित होता है उसको इनको सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। इनके लिए बीजगणित का उपयोग किया जाता है। सदिश बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, हाँ, और ये सदिश राशियां, इनके साथ डायरेक्शन भी जरूरत होती है। अगर डायरेक्शन नहीं हो तो ये सदिश राशियां नहीं होगी। जैसे कि इनमें आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इनमें आती हैं जैसे बल है, फोर्स, कॉमा वेग, कॉमा विस्थापन, कॉमा त्वरण, और भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, आधे कर दो। ठीक है, संवेग भी होता है, धारा घनत्व भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। ठीक है, तो हाँ, अब आपसे बात करूं, अब मैं आपसे बात करूं कि श्याम का घर, स्टेशन से श्याम का घर 3 किलोमीटर दूर है। श्याम का घर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन से श्याम का घर 3 किलोमीटर दूर है। कोई व्यक्ति ऐसे कोई पूछे आपसे, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे श्याम के घर जाना है, तो बता दो कितनी दूर है, मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं। ठीक है, तो आपने कहा मुझसे कि जाओ, यहां से 3 किलोमीटर दूर है। तुमने तो बस इतना कह दिया कि जाओ, यहां से 3 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं चला जाऊंगा श्याम के घर पर? क्या मैं चला जाऊंगा? तुमने तो बस इतना कह दिया कि भाई श्याम का घर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं श्याम के घर चला जाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपने इतना तो बता दिया कि श्याम का घर स्टेशन से
3 किलोमीटर दूर है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई, दिशा नहीं बताई कि कौन सी दिशा में है श्याम का घर, तो मैं कैसे पहुंचूंगा भाई? डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा आपको कि श्याम का घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ईस्ट की ओर यानी पूरब की ओर है, तब तो मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर दूर पूरब की दिशा में चलकर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने दिशा नहीं बताई होती कि पूरब की ओर, तो मुझे क्या पता था किस दिशा में है, मैं तो शायद दक्षिण की ओर चला जाता, कहीं भी जा सकता था मैं तो इसलिए जो सदिश राशियां होती हैं उनके लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सदिश का एक ऊपर वो लगा देते हैं। देखिए, जैसे मैं अब बल को रिप्रेजेंट करूं तो बल के ऊपर तीर लगा दूंगा, फोर्स, ये चिन्ह लगा देते हैं तीर का। अब मैं वेग को रिप्रेजेंट करूं तो वी के ऊपर ये वेक्टर लगा दूंगा, इसको वेक्टर बोलते हैं। ये जो तीर होता है ना, ये इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि हो उसको हम उसी के डिनोट करने वाला जो उसका प्रतीक होता है, चिन्ह, उसी के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, वही हो जाता है वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करें तो जैसे मुझे v का परिमाण निकालना है। ठीक है, वेक्टर v का परिमाण निकालना है। परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण ज्ञात करना, तो v का परिमाण, वेक्टर v का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें इसको वेक्टर v को मोड में लिखना पड़ेगा। ये जो दो डंडे में ये बंद है ना वेक्टर v, ये इन डंडों को मोड कहते हैं, हिंदी में मापांक कहते हैं इनको। तो हम इसको क्या बोलेंगे? v, वेक्टर v मोड, तो इसका परिमाण v आ जाएगा। ठीक है, ऐसे परिमाण निकालते हैं। परिमाण जब भी मैग्नीट्यूड पूछे तो उसका वेक्टर v का पूछे तो उसका मोड लगा देते हैं। ठीक है, अब f बल का पूछे तो उस पर भी वेक्टर f और मोड लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इतना आप लोग समझ चुके हो वेक्टर के मामले में। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस। इसमें वेक्टर का बहुत ही यूज है, इसलिए ये मुझे थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ा वेक्टर के मामले में। ये वेक्टर अब आप लोग यहाँ पर इतना समझ चुके हो। अब जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और विस्थापन सदिश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और भी बहुत सारे वेक्टर हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं। उनके मामले में अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं कर पाओगे आप लोग। तो आप लोग इतना, ये आज पहले दिन था, इसलिए पहली वीडियो में इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको जो पिछला पढ़ाया हुआ है दूसरे चैप्टर में वो आपको रिकॉल हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अब जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा इससे उच्च लेवल का होगा। ये थोड़ा पढ़ाया हुआ ही था, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, इसलिए आप लोगों को इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू।